Hello bachcho, let's read the question. So the question says the entropy versus temperature plot for phases alpha and beta at 1 bar pressure is given. St and S naught are entropies of the phases at temperatures T and 0 Kelvin respectively. The transition temperature for alpha and beta phase change is 600 Kelvin and Cp comma beta minus Cp comma alpha is equal to 1 joule more inverse Kelvin inverse. Assume Cp comma beta minus Cp comma alpha is independent of temperature in the range of 200 to 700 Kelvin. Cp comma alpha and Cp comma beta heat capacities of alpha and beta phases respectively. The value of enthalpy change H beta minus H alpha in joule per mole inverse at 300 Kelvin is. So the key concept is we know that change in Gibbs free energy, this is given by delta H minus T delta S, जहाँ पे हमारा डेल्टा जी क्या हो जाता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच हो जाता है चेंज इन एंथैल्पी, टी हो जाता है टेम्परेचर इन केल्विन और डेल्टा एस हो जाता है चेंज इन एंट्रोपी. ठीक है. सो देखो यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला है फॉर अल्फा एंड बीटा. सो अगर अल्फा और बीटा की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, फिर एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम पे है. सो अगर इक्विलिब्रियम है फॉर अल्फा इन बीटा, सो दैट मीन्स डेल्टा जी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सो हम कह सकते हैं इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है. सो यहाँ से डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाता है, टी डेल्टा एस के इक्वल आ जाता है. और फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच है दिस विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस. अब देखो एस, जो क्वेश्चन में बात हो रही है एस, एस हो रही है हमारी एट 600 केल्विन. सो हम लिख सकते हैं एट 600 केल्विन. ठीक है. सो यानी कि देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर हम लिख सकते हैं यहाँ से एस बीटा माइनस एस अल्फा. सो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5. तो ये कितना हो जाता है 6 माइनस 5, दिस विल बी इक्वल टू 1. सो यहाँ से डेल्टा एच कितना आ जाता है, दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर कितना 600 मल्टीप्लाई बाय 1. सो डेल्टा एच यहाँ से कितना आ जाता है 600. यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है कह सकते हैं एच बीटा माइनस एस अल्फा एट 600 केल्विन. ठीक है. एंड क्वेश्चन में हमें निकालना है एच बीटा माइनस एच अल्फा एट 300 केल्विन. ठीक है. तो देखो अगर हम एंथैल्पी चेंज का रिलेशन टेम्परेचर से बोलें तो हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा सीपी होता है, वी नो दैट डेल्टा सीपी की वैल्यू हो जाती है हमारी डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1. ठीक है. सो डेल्टा H2 कितना है 600 केल्विन पे है, डेल्टा H1 300 केल्विन पे है. सो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 600 माइनस 300 यानी कि 300 हो जाता है. एंड डेल्टा Cp की वैल्यू हमें गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज 1. ठीक है, इसको 1 रख देंगे तो यहाँ से कितना हो जाता है 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा H एट 600 केल्विन माइनस डेल्टा H एट 300 केल्विन अपॉन ये हो जाएगा 600 माइनस 300. सो यहाँ से कितना हो जाता है ये 300 विल बी इक्वल टू डेल्टा H एट 600 केल्विन माइनस डेल्टा H एट 300 केल्विन. हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा H. ठीक है, एट 300 केल्विन. सो यहाँ से हमारे पास डेल्टा H एट 300 केल्विन ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा H एट 600 केल्विन प्लस 300, सॉरी माइनस 300 है ना, माइनस 300. सो डेल्टा H एट 600 एट 300 केल्विन. ठीक है. एंड विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे डेल्टा H एट 600 केल्विन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज 600. ठीक है. सो यहाँ से हो जाएगा ये 600 माइनस 300. सो दिस विल बी इक्वल टू 300. ठीक है, जूल पर मोल. सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एट 300 केल्विन
दिस इज 300, ठीक है, जूल पर मोल। सो यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज एट 300 इज 300 जूल per mole. This is the required answer. Hope you understood the question. Best of luck.